व्हाट्स गुड यू गाइस, दिस इज योर ब्रदर ऋतिक नेगवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो होने वाला है जोसा काउंसलिंग के ऊपर। आज हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे यार, जितने भी डाउट्स आप लोगों को आ रहे हैं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको जोसा की चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से यार आपको जोसा काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करना है, क्या क्या हमको चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी बातें करेंगे यार। एंड सीसेप भी देखेंगे कि सीसेप में हमको किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जोसा काउंसलिंग में सबसे पहली बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हमको किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारी जो रैंक है उससे रिलेटेड हमको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। सपोज़ मेरी रैंक 30,000 आती है एंड 30,000 के बेसिस पर मुझे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं मैंने एक पेज में लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि जितने भी कॉलेजेस हमको हमारी रैंक के हिसाब से मिल रहे हैं उनके ऊपर हमको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि उस कॉलेजेस के जितने भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं उनमें प्लेसमेंट्स कैसे हैं। हम लोग प्लेसमेंट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी ब्रांचेस हमको उन कॉलेजेस में मिल रही है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट आता है तो आप उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। थर्ड जो चीज़ यहाँ पे देखनी है वो है कैंपस एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़। फोर्थ चीज़ आपको देखनी है लोकेशन। काफ़ी लोगों की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है क्योंकि लोग ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं अपने घर से, अपने होम स्टेट में ही रहना चाहते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना चाहते हैं कॉलेज, तो लोकेशन भी प्रेफरेंस रह सकती है आपकी। फिफ्थ जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कॉलेज लाइफ। सिक्स्थ जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है रिसर्च वर्क। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं उस एनआईटी में रिसर्च कैसी होती है, किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जो आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। आपने उनको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको प्रेफरेंस ऑर्डर में जमा लिया है। अब क्या करना है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको टॉप के कॉलेजेस सबसे पहले फिल करने हैं। आप एनआईटी ट्रिची से लेके सारी चीज़ें, एनआईटी ट्रिपल आईटी सारे आपको स्टार्टिंग में फिल करने हैं। जो भी टॉप के कॉलेजेस हैं आप कैसे फिल कर सकते हैं, सीएससी सबकी भर दो, पहले आईटी भर दो। इस तरीके से आपको टॉप के कॉलेजेस फिल करने हैं। उनमें हमको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। मेन जो टाइम हमको खर्च करना है वो हमारे उन कॉलेजेस के ऊपर जो हमको मिल रहे हैं उनकी रिसर्च पर हमको टाइम देना है, ठीक है। एक बार ये लिस्ट तैयार होने के बाद आपको आपकी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़े डाउट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डाउट यहाँ पे आ रहा था कि भैया जोसा में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, जिसको भी यार रैंक मिली है, ठीक है, जिसको भी जेईई मेंस की रैंक मिली है, चाहे वो क्वालिफाइड किया हो चाहे नहीं किया हो, अगर आपके पास जेईई मेंस की रैंक है तो डेफिनेटली आप जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको किसी भी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है, सिर्फ आपके पास आपकी रैंक होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि जोसा में सीट मिलने के बाद आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। देन आपको यार फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल एंड ओबीसी से हो तो आपको 35,000 फीस देनी पड़ेगी। अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 15,000 के आसपास फी पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक डाउट ये निकल के आता है, क्या भैया हमें हर राउंड में फ़ीस पे करनी पड़ेगी? नहीं यार, आपकी ये फ़ीस एक बार पे करनी है, वो भी तब जब आपको सीट मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो फीस है ये आपकी कंपनसेट हो जाती है जब आप कॉलेज लेते हो, तो जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपकी जो कॉलेज फीस है उसमें ये आपकी कंपनसेट हो जाती है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है। सेकेंड यार, आपको सीट मिलने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, फीस पे करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है इनके सेंटर पे। जैसे ही आप सेंटर पे रिपोर्ट करते हो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, ये आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है फ्रीज। फ्रीज का मतलब बेसिकली ये है कि आप अपनी सीट फिक्स कर रहे हो, मतलब आपको यही सीट चाहिए, आप फर्दर राउंड्स में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप यही सीट लेना चाहते हो, उस केस में आपको फ्रीज ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपको ये सीट मिल चुकी है, आप चाहते हैं कि मैं एक और ट्राई मारता हूँ, शायद मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली वो सीट्स आपकी रिजर्व रहेगी, आप देख रहे हो क्या मुझे दूसरी कोई अच्छी सीट मिल पा रही है क्या। थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है, सपोज आपको एनआईटी रौरकेला में सिविल मिली है, ठीक है, एंड आप स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, उसका मतलब ये है कि आप उसी इंस्टीट्यूट में, मतलब एनआईटी रौरकेला में ही थोड़ा आप बेटर ब्रांच चाहते हो, मतलब आपको उसी इंस्टीट्यूट में बेटर ब्रांच मिलती है। अगर आप स्लाइड का ऑप्शन चूज़ करते हो तो वो डिपेंड करता है मिलती है नहीं, लेकिन स्लाइड का मतलब यही है कि आप उसी इंस्टीट्यूट में दूसरी कोई सीट लेना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट यहाँ पे निकल के आता है, भैया मुझे बिट्स पिलानी में सीट मिल रही है, भैया मैं मणिपाल में जा रहा हूँ, मुझे जोसा में नहीं लेनी है सीट, मुझे जोसा में सीट मिल चुकी है लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूँ जोसा काउंसलिंग के थ्रू, मुझे ये प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है एंड मैंने फ़ीस पे कर दी है, तो मुझे रिफ़ंड कैसे मिलेगा। जोसा का यार एक रूल है,
कि अगर आपको रिफ़ंड चाहिए जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर रखी है, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो जैसे इस साल 6 राउंड होने वाले हैं, तो 5वें राउंड तक आपको यार अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, मतलब आपको वो सीट कैंसिल करनी पड़ेगी 5th राउंड तक, तभी आपको रिफ़ंड मिलता है। अगर आप लास्ट राउंड तक वेट करते हैं तो यार आपको वो फीस नहीं मिलती है, रिफ़ंड नहीं मिलता है। ये बात यार आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज जो जोसा से रिलेटेड नहीं है, तो यार आपको 5th राउंड तक अपनी सीट कैंसिल करानी पड़ेगी रिफंड के लिए। ये बात यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता होता है, तो ध्यान में रखनी है ये वाली बात। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीसेप के बारे में। बहुत ज़्यादा डाउट्स आप लोगों के हैं, तो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो डाउट यहाँ पे निकल के आता है, क्या भैया मैं सीसेप में डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये बात समझो कि जोसा काउंसलिंग एक अलग चीज़ है, सीसेप एक अलग चीज़ है। सीसेप में आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, सीसेप में आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, सीसेप में आपको अलग से फीस पे करनी पड़ती है। सीसेप काफ़ी अलग है जोसा से। अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं एंड सीसेप में पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों एक अलग चीज़ है। ये बात यार आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको सीसेप के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको सीसेप में अलग से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, आपको सीसेप में अलग से फीस पे करनी पड़ती है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। अभी यार डेट नहीं आई है सीसेप की, जैसे भी आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया है तो भी आप सीसेप में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भी आप सीसेप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यार आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जिन बच्चों को जोसा में सीट मिल चुकी है, क्या वो सीसेप में अप्लाई कर सकते हैं? क्या उनकी सीट तो नहीं चली जाएगी? नहीं यार, आप लोगों की सीट नहीं जाती है। आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब आप रिपोर्ट करते हो सेंटर पे, तो वहाँ आपसे पूछते हैं कि आप सीसेप में अप्लाई करना चाहते हैं। आप उनको बताइए कि आप सीसेप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या होता है आपकी जो सीट है वो फिक्स रहती है, रिजर्व रहती है। आप सीसेप में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपको फीस पे करनी पड़ेगी दोबारा, लेकिन वो आपकी रिफंड हो जाती है अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो, या फिर आपकी कॉलेज फीस के साथ कंपनसेट हो जाती है, तो आपका ऐसा फीस में नुकसान नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको जोसा के थ्रू सीट मिल चुकी है एंड आप सीसेप से भी लेना चाहते हैं तो आप सीसेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जोसा वाली सीट रिजर्व रहती है अगर आपने जोसा में फीस पे कर रखी है तो ये बात यार आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपकी सीट कहीं नहीं जाती है, आपकी सीट रिजर्व रहती है अगर आपने जोसा में फीस पे कर रखी है तो। एंड आप सीसेप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सीसेप बेसिकली सबके लिए है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जोसा में अगर सीट मिलती है नहीं मिलती है, आप डायरेक्ट सीसेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को और भी इससे रिलेटेड डाउट हो कोई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।